हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो हमने देखा बेटा कि सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं कौन से, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। और हमने देखा था कि जो MSH था, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो रिलीज होता है बेटा किससे, इंटरमीडिएट लोब से। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरमीडिएट लोब डेवलपमेंट के टाइम पे एंटीरियर लोब के साथ मर्ज हो जाता है, तो इसीलिए हमने उस इंटरमीडिएट लोब के जो हार्मोन है MSH वो भी एंटीरियर लोब में काउंट किया है। ठीक है, तो दो ही लोब होते हैं बेसिकली। आज की क्लास में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने हार्मोन्स या स्टिमुलेशंस जितने भी थे किसके थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होने वाले, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम कुछ डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे बेटा डिसऑर्डर में जो कि फर्स्ट है डार्फिज्म। डार्फिज्म मतलब क्या होता है, बोना, है ना। तो क्या इसके कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसमें ये डिजीज होती है, इसमें क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कॉज अंडर दी secretion of growth hormone before puberty। ठीक है, ये डार्फिज्म कैसे होता है बेटा, जब जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सीक्रेशन कम होता है, सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेशन नहीं हो पाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, तब जो डिजीज होती है उसका नाम है डार्फिज्म। ठीक है, स्मॉलर बॉडी साइज ड्यू टू प्रीमैच्योर stoppage of बॉडी ग्रोथ। ठीक है, कैसे होता है बेटा, तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है उसका लेवल जब हमारे ब्लड के अंदर कम होता है तब जो डिजीज होती है उसका नाम है डार्फिज्म। ठीक है, अब क्या होता है डार्फिज्म में, डार्फिज्म मतलब होता है बेटा बोनापन। ठीक है, मतलब इसमें जो साइज होती है वो कैसी होती है, कम होती है ना। और ये कब होता है, बिफोर प्यूबर्टी। इसके बाद में लिख लेते हैं बेटा रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन जो होता है वो उसकी ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस होती है इसके अंदर। साथ ही साथ में जो ग्रोथ हार्मोन है उसका लेवल कम होता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योरिटी के टाइम पे, जिसकी वजह से बॉडी का जो साइज है वो कम रह जाता है। इसी डिजीज को बोलते हैं हम डार्फिज्म। मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज are not affected। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर नॉट अफेक्टेड। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा, आपको नीचे वाला पार्ट नजर आ रहा है क्या, वेट, ठीक है, दिख रहा है। तो डार्फिज्म क्या होता है बेटा, डार्फिज्म का मतलब होता है कि बॉडी का जो साइज है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, शॉर्ट। और क्यों होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उतने ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है, किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है जिसका नाम है डार्फिज्म।
ठीक है, तो इनके पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम एक नेक्स्ट डिजीज जो भी प्यूबर्टी से पहले होती है बेटा। हम पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, डिजीज को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, हार्मोनल डिजीज है ये। तो इसके बाद में हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट सेकंड है जाइजेंटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है बेटा जाइजेंटिज्म। इट इज कॉज्ड बाय ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड, या और लिख लो, ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी से पहले होती है ये, और क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनका लेवल काफी ज्यादा होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पे, साथ ही साथ में जाइंट लाइक अपीयरेंस। ठीक है, जो बॉडी होती है उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो जाइंट लाइक अपीयरेंस दिखता है बेटा, है ना, दानव जैसा दिखता है वो। इसके बाद में लिखते हैं बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलॉन्गेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी। हैंड्स एंड फीट्स, या फिर लिख सकते हैं बेटा लिम्ब्स आर लार्ज। ठीक है, तो जाइजेंटिज्म के हमने कैरेक्टर लिखे बेटा, जाइजेंटिज्म में कैसे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं हमें, तो हमें सबसे पहले पता चला कि ये ओवर सीक्रेशन की वजह से होती है, जब ज्यादा सीक्रेशन होता है, और किस हार्मोन का, तो ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, किसका सीक्रेशन बेटा, ग्रोथ हार्मोन का, और साथ ही साथ में सोमेटोट्रोपिन का। क्लियर, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिलती है बॉडी की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो कैसा अपीयरेंस होता है, जाइंट लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया कि जाइंट लाइक अपीयरेंस होता है बेटा, शरीर बहुत बड़ा दिखता है, और साथ ही साथ में इलॉन्गेशन ऑफ लार्ज बोन्स, जितनी बॉडी के हमारे लार्ज बोन्स होती है, जैसे लिम्ब्स की, जो हमारे हाथ है और जो हमारे पैर हैं, इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। अब इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है तो बेटा ये जो हैंड्स और फीट्स होते हैं कैसे होते हैं, लार्ज। तो इस तरह के हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं इस डिजीज में, जिसका नाम है जाइजेंटिज्म। फर्स्ट डिजीज करी है हमने डार्फिज्म, जो कि किसके थ्रू होती है बेटा, अंडर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और ये जो जाइजेंटिज्म है, जो कि सेकंड डिजीज डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, ये कब होती है, ये भी बिफोर प्यूबर्टी होती है। और इस डिजीज की होने की वजह क्या है बेटा, कॉज क्या है, तो ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और साथ ही साथ में सोमेटोट्रोपिन, जो कि हमारी बॉडी के स्केलेटन की ग्रोथ करता है। तो इसमें चाइल्डहुड से पहले या चाइल्डहुड के टाइम पे बेटा जो हमारे बोन्स होती हैं
उनका इलोंगेशन होने लग जाता है, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है बॉडी की, और लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में कहाँ होती है, लिम्स वाले पार्ट में, तो उनका इलोंगेशन ज्यादा होने लग जाता है, तो हाथ और पैर बहुत बड़े दिखते हैं उनके, ठीक है। बॉडी तो बड़ी होती ही है, साथ में हाथ और पैर भी बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ जाती है, इलोंगेशन हो जाता है बेटा, है ना, लॉन्ग बोन्स का, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट एक डिजीज और डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको, आगे डिस्कस करते हैं हम। वेट, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एक डिजीज है 3rd नंबर पे, जिसका नाम है एक्रोमेगेली, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक्रोमेगेली कैसे कॉज होता है, तो इट इज कॉज बाय ओवर सीक्रेशन ऑफ growth hormone in adults। तो कब ये डिजीज देखने को मिलती है हमें, एडल्ट्स में देखने को मिलती है, क्योंकि एडल्ट्स के अंदर ओवर सीक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। इसका नाम है बेटा एक्रोमेगेली, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बेटा overgrowth of flat bones of the body, ठीक है, जो हमारी बॉडी की फ्लैट बोन्स होती है बेटा, है ना, जो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, उनका ओवरग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे बेटा गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। कैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है बेटा, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज कॉज्ड बाय ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, साथ ही साथ में ओवर ग्रोथ ऑफ फ्लैट बोन्स ऑफ द बॉडी, ओवर ग्रोथ ऑफ फ्लैट बोन्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की फ्लैट बोन्स होती है उसका ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, और साथ ही साथ अपीयरेंस कैसा होता है इसमें, गोरिल्ला लाइक, ठीक है बेटा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको मैं। इसके बाद में हम एक नेक्स्ट ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट ग्लैंड देखी है बेटा हाइपोथैलेमस, और उसके बाद देखा हमने सेकंड ग्लैंड जो कि है पिट्यूटरी, और इसके बाद में हम एक थर्ड ग्लैंड देखेंगे जो कि है पीनियल ग्लैंड, ठीक है बेटा। पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है बेटा ये, उससे तो इट इज लोकेटेड एट द रूफ ऑफ डायंसिफिलॉन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा ये, डायंसिफिलॉन, जो कि कैविटी होती है बेटा सेरेब्रम की, उस कैविटी के ये रूफ पार्ट पे प्रेजेंट होती है। तो डायंसिफिलॉन ब्रेन का ही पार्ट है,
और इसके बेस पे हमें देखने को मिलती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोनों ही ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है बेटा, दोनों ही फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड भी और पिट्यूटरी ग्लैंड भी। ठीक है, शॉर्ट रेडिश पी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा होता है बेटा इसका, बहुत ही छोटी होती है ये, रेडिश होती है कलर में और पी लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, मटर के दाने के बराबर। ठीक है, साथ ही साथ ये कैसी होती है, एक्टोडर्मल। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो किस लेयर से डेवलप होती है ये, एक्टोडर्म लेयर से, जो कि हमारी बॉडी की सबसे आउटर लेयर है, एक्टोडर्म लेयर है ना, हम एक्टोडर्म पढ़ चुके हैं। तो एक्टोडर्म लेयर से इसका ओरिजिन होता है। इट सीक्रेट्स टू हॉर्मोन्स। ठीक है, इट सीक्रेट्स टू हॉर्मोन, सीरोटोनिन और सेकंड है मेलेटोनिन। ठीक है, दो हार्मोन रिलीज होते हैं, तो सीरोटोनिन और दूसरा मेलेटोनिन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सीरोटोनिन को फर्स्ट। फर्स्ट हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज बाय पीनियल ग्लैंड। तो फर्स्ट हार्मोन है सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन होता क्या है बेटा, तो इट्स न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है बेटा, क्या होता है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, एक हार्मोन है और साथ ही साथ में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारे नर्व्स के थ्रू जो केमिकल्स पास होते हैं एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में, तो वो जो मैसेज पास होते हैं वो कुछ केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं और उन्हीं केमिकल्स को बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, हमारे नर्व सिस्टम में मैसेज पास होते हैं। ठीक है, और मैसेज जो है केमिकल्स के फॉर्म में पास होते हैं, तो उन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा helps in vasoconstriction of blood vessel। ठीक है, तो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रिक्शन भी करता है ये। ठीक है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रिक्ट भी करता है बेटा। क्लियर, और साथ ही साथ में जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड पास होने में, ब्लड जो होता है धीरे धीरे पास होता है, इतना रैपिडली जो है फ्लो नहीं होता है ब्लड वेसल्स का, तो वैसोकॉन्ट्रिक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ बेटा इंड्यूस स्लीप। ठीक है, स्लीपनेस को बढ़ाता है बेटा। और साथ ही साथ में इट एक्ट्स एज एंटी डिप्रेसिव केमिकल। ठीक है, कैसे केमिकल की तरह एक्ट करता है बेटा ये, एंटी डिप्रेसिव केमिकल की तरह।
तो हमने देखा बेटा कि ये जो सीरोटोनिन है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब हम समझ गए कि कुछ केमिकल है ये जो कि नर्व्स के थ्रू मैसेज पास करता है बेटा, ठीक है। साथ ही साथ में ये वैसो कॉन्ट्रिक्शन में हेल्प करता है बेटा। वैसो कॉन्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल को कॉन्ट्रिक्ट करना, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो धीरे धीरे हो, ठीक है, स्लोली हो, ठीक है। साथ ही साथ में बेटा ये हमारी नींद को बढ़ाता है, तो इंड्यूस स्लीप। और साथ ही साथ एक और हमने देखा इसके बारे में कि ये एक एंटी डिप्रेसिव केमिकल है। क्या है? एंटी डिप्रेसिव केमिकल, जो कि डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस को कम करता है। और इस स्ट्रेस को कम कैसे करता है बेटा? तो वैसो कॉन्ट्रिक्शन करके, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या कर देता है? कॉन्ट्रिक्शन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है स्लोली आगे पास होता है, स्लोली फ्लो होता है ब्लड का, और जिसकी वजह से डिप्रेशन कम होता है। तो ये सीरोटोनिन हमने फर्स्ट हार्मोन को डिस्कस कर लिया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप पॉइंट्स को। ठीक है बेटा, चले आगे। तो सीरोटोनिन का हमने देख लिया, सीरोटोनिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, कैसा हार्मोन है ये। तो ये एक हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, साथ ही साथ एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है, और एंटी डिप्रेसिव केमिकल भी है। रब कर रहा हूँ बेटा। इसके बाद में हम इसका सेकंड हार्मोन डिस्कस करेंगे जो कि है मेलेटोनिन। फर्स्ट है सीरोटोनिन, और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो हार्मोन डिस्कस करने वाले हैं वो है मेलेटोनिन। सेकंड है बेटा मेलेटोनिन, ठीक है। तो मेलेटोनिन क्या है बेटा? इट शोज डायर्नल रिदम with maximum secretion in midnight and minimum secretion during noon, ठीक है। डिस्कस करते हैं। पहले बेटा एक और पॉइंट लिख लेते हैं। इट डिलेज प्यूबर्टी, सो रिगार्डेड एज एंटी गोनेडो ट्रोपिन हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं? एंटी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर बेटा? साथ ही साथ में कंट्रोल्स पिगमेंटेशन इन लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स में पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, कंट्रोल्स ओवेरियन साइकिल, ठीक है। जो ओवरीज के अंदर साइकिल चलता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो देख लेते हैं एक बार इसके फंक्शन पे नजर डाल लेते हैं बेटा, कि हमने लिखा है फर्स्ट इट शोज डायर्नल रिदम। डायर्नल रिदम का मतलब क्या होता है बेटा? स्लीप अवेक साइकिल, ठीक है। स्लीप अवेक साइकिल, स्लीप अवेक
साइकिल। स्लीप अवेक साइकिल क्या होता है बेटा? सोना और हमारा जागना, ठीक है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह ये वर्क करती है। पीनियल ग्लैंड, हमारा जो सोना है बेटा, हमारा जागना है, वो किसकी वजह से होता है? तो इस हार्मोन की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं हम मेलेटोनिन। हमें अपने आप पता चल जाता है ना। हमारा माइंड जो होता है उस तरह से सेट होता है कि कब सुबह हो रही, कब रात हो रही है, हमें पता होता है। हमारे सारे जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डायurnal रिदम। क्लियर? तो जैसे क्लॉक होती है, क्लॉक के थ्रू हमें पता चलता है कि अब सुबह हुई है, अब शाम हुई है, अब रात हुई है। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर ये पीनियल ग्लैंड होती है जो कि मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, और ये मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह ही वर्क करता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है सोना कब है, जागना कब है। जैसे ही अंधेरा दिखता है बेटा, हमें नींद आने लगती है। जैसे ही थोड़ा सा उजाला दिखता है, हमें हमारी आंख खुल जाती है। तो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इट शोज डायurnal रिदम। समझ में आ गया आपको डायurnal रिदम का मतलब क्या है? विद मैक्सिमम सीक्रेशन इन मिडनाइट। अब बेटा ये जो मेलेटोनिन है, मेलेटोनिन हमारी जो जब बेटा अगर इसे सीक्रेशन देखें हम मेलेटोनिन हार्मोन का, तो ज्यादा कब होता है ये बेटा? मिडनाइट में। मतलब मेलेटोनिन हार्मोन जब कब ज्यादा बनता है? जब नाइट होती है, ठीक है, डार्क में ये ज्यादा बनता है, ठीक है। और जब लाइट ज्यादा होती है बेटा, तब ये इस हार्मोन का लेवल कम होने लगता है। तो मैक्सिमम सीक्रेशन इसका होता है मिडनाइट के अंदर, और मिनिमम सीक्रेशन होता है इसका नून के अंदर। जितने भी ब्लाइंड पर्सन होते हैं बेटा, उन ब्लाइंड इंडिविजुअल के अंदर इसका लेवल काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितने भी ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर बोलते हैं प्यूबर्टी बहुत ही जल्दी आ जाती है एक नॉर्मल पर्सन की कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी रेटिना जो है लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है। हमारी रेटिना जो है बेटा लाइट एब्जॉर्ब करती है, और इसी लाइट के थ्रू ये हार्मोन जो है कम अमाउंट में बनता है। वेट, ठीक है बेटा। इसके बाद में इट डिलेज प्यूबर्टी सो रिगार्डेड एज एंटीगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है बेटा? प्यूबर्टी को डिले करता है ना। लेट प्यूबर्टी आती है इसकी वजह से, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा एंटीगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। साथ ही साथ में ये पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है लोअर एनिमल्स के अंदर, और ओवेरियन साइकिल, ठीक है, जो फीमेल में ओवेरियन साइकिल रेगुलेट होता है, तो उसे भी कंट्रोल करने का काम ये मेलेटोनिन करता है। तो हमने देखे हैं इसके फंक्शन कि इट शोज डायurnal रिदम। आपको डायurnal रिदम का मतलब समझ में आ गया बेटा। स्लीप अवेक साइकिल का मतलब समझ में आ गया। कई बार पूछ लेता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं बेटा? तो पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेलेटोनिन डायurnal रिदम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के साथ हमने देखा कि मेलेटोनिन हार्मोन जो है मिडनाइट के टाइम पे, जब बेटा अंधेरा होता है, उस टाइम पे इसका सीक्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और जो बेटा मिनिमम सीक्रेशन है इसका, वो कब होता है? नून टाइम पे, ठीक है। जितनी ज्यादा लाइट होती है उतना ही इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और जितना ही लाइट बेटा ज्यादा होती है इसका कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है। तो मिनिमम कंसंट्रेशन होता है नून के टाइम पे, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है बेटा मिडनाइट के टाइम पे। इट डिलेज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी को डिले करता है ये, है ना बेटा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटीगोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। गोनाड्स का ये क्या है? एंटी है, क्योंकि ये डिले करता है प्यूबर्टी को, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। साथ ही साथ पिगमेंटेशन, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है लोअर एनिमल्स में, और ओवेरियन साइकिल को भी कंट्रोल करता है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है बेटा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, है ना। मैक्सिमम सीक्रेशन कब होता है, मिनिमम सीक्रेशन कब होता है, साथ ही साथ में प्यूबर्टी को डिले करता है ये, और इसे बोलते हैं एंटीगोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है ये लोअर एनिमल में, और साथ ही साथ ओवेरियन साइकिल को भी रेगुलेट करता है ना। स्लीप को भी इंड्यूस करता है ये। तो ये सारे हमने इसके जो फंक्शंस थे वो डिस्कस कर लिए मेलेटोनिन के।
इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम एक नेक्स्ट ग्लैंड को, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। एक नेक्स्ट ग्लैंड है बेटा जिसका नाम है, फर्स्ट हम डिस्कस करी हाइपोथैलेमस, सेकंड डिस्कस करी बेटा हमने पिट्यूटरी, थर्ड डिस्कस करी पिनियल, और ये फोर्थ नंबर पे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लिखते हैं बेटा कैसी होती है ये, तो बटरफ्लाई और एच शेप्ड ग्लैंड होती है। कैसी होती है? बटरफ्लाई की तरह, और एच शेप्ड ग्लैंड होती है। इट इज लोकेटेड बिलो द लैरिंग्स ओवर द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया इन नेक रीजन, ठीक है। कहां प्रेजेंट होती है बेटा? लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर। साथ ही साथ बेटा ये कैसी होती है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है ओरिजिन में, एंडोडर्म लेयर के थ्रू ये डेवलप होती है। और साथ ही साथ में बेटा इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, डाइट, रिप्रोडक्टिव स्टेट, है ना। एज, डाइट, सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव स्टेट। तो हमने देखा क्या क्या कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप की होती है या फिर एच शेप की होती है, ठीक है। कैसी होती है बेटा? ये एच शेप की, इसकी तरह ये ग्लैंड होती है, ठीक है। और तो बहुत सारी वेसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं, वो वेसाइकल्स के अंदर काफी सारी सेल्स होती हैं और वो सेल्स अलग अलग हार्मोन को रिलीज करती हैं। इसके बाद में कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज लोकेटेड बिलो द लैरिंग्स अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लोकेशन आपको सारी ग्लैंड का पता होना चाहिए, कौन सी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, ठीक है। एंडोडर्म लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है, जो कि सबसे इंटरनल जर्मिनल लेयर है बेटा। और साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस किसके थ्रू हो सकती है? एज के थ्रू हो सकती है बेटा, डाइट के थ्रू हो सकती है, सेक्स के थ्रू, और रिप्रोडक्टिव स्टेट के थ्रू भी ये इन्फ्लुएंस हो सकती है। कम या ज्यादा अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सकती है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे लिखते हैं हम कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड के थ्रू। तो उन हार्मोन्स को लिख लेते हैं हम। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ थायरोनिन hormones are
सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट है बेटा जिसको बोलते हैं T4, है ना, और इसका नाम क्या है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, थायरोक्सिन। ठीक है, फर्स्ट ये हार्मोन हो गया बेटा। दो टाइप के थायराइड ग्लैंड से थायरोनिन हार्मोन दो तरह के रिलीज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जो थायरोनिन है बेटा वो दो तरह के हैं, फर्स्ट है T4 और सेकंड है बेटा T3, इसको बोलते हैं हम आयोडो थायरोनिन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन है, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है बेटा कि टू टाइप्स ऑफ थायरोनिन हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो ये दो हार्मोन होते हैं बेटा जो कि दोनों थायरोनिन हार्मोन है। ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये दोनों मिलके आपस में काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद में ये तो बेटा ए नंबर पे डाल दो आप, ए। ठीक है, बी जो है जो हार्मोन रिलीज होता है एक और, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन। अब इसके बाद में लिख लेते हैं बेटा थायरोकैल्सिटोनिन थायरोकैल्सिटोनिन is connected with calcium होम्योस्टेसिस। ठीक है बेटा, कैल्शियम का बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। फर्स्ट है बेटा थायरोनिन, और थायरोनिन दो तरह के होते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। यहाँ पे आयोडीन के 4 एटम होते हैं और यहाँ पे आयोडीन के 3 एटम होते हैं। ठीक है, जो कि थायरोसिन से जुड़े होते हैं। सेकंड जो हार्मोन है यहाँ पर वो है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, फर्स्ट था थायरोनिन और सेकंड है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम का बैलेंस बनाता है बॉडी के अंदर, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करता है बेटा, कैल्शियम होम्योस्टेसिस करता है। ठीक है, बोन्स, टीथ, जहां जहां भी कैल्शियम का डेपोजिशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम ये थायरोकैल्सिटोनिन करता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम फंक्शंस लिखते हैं थायरोनिन के। इसका लिखते हैं बेटा हम रोल ऑफ थायरोनिन। क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है थायरोनिन हार्मोन। हमने दो तरह के थायरोनिन हार्मोन देखे बेटा, T3 और T4। देखते हैं रोल ऑफ थायरोनिन। थायरोनिन हार्मोन के क्या रोल है, तो फर्स्ट है बेटा इट रेगुलेट्स BMR। BMR का मतलब क्या होता है बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर हम बोल सकते हैं
मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है बेटा, और साथ ही साथ में फैट, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने का ये काम करता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का भी काम करता है बेटा। ये बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है ये। ठीक है, साथ ही साथ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है ना। रेगुलेट्स मेटामॉर्फोसिस, जैसे बेटा जो फ्रॉग है, जैसे फ्रॉग के अंदर, या फिर जैसे एक्सोटोटल, ठीक है, इनके अंदर ही, जैसे ये एनिमल्स है बेटा, जैसे फ्रॉग, एक्सोटोटल, तो ये क्या करते हैं, ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं। इनमें एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, लार्वा जो है एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस को भी कंट्रोल करने का काम ये थायरोनिन हार्मोन करता है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बीएमआर को रेगुलेट करता है बेटा, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को, फैट के मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने का काम करता है। बॉडी के अंदर बेटा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी करने का काम करता है ये, है ना। साथ ही साथ में मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम मेकअप करता है ये, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। साथ ही साथ में मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है बेटा। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है। जहां पर एक लार्वल स्टेज एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होती है, उसे बोलते हैं बेटा हम मेटामॉर्फोसिस। तो जैसे फ्रॉग और एक्सोटोटल में देखने को मिलती है हमें, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, तो हम आज की क्लास में इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा है बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सी डिजीज होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ओवर सीक्रेशन और लेस सीक्रेशन से, ठीक है, ज्यादा रिलीज होने से कौन सी डिजीज होती है और कम रिलीज होने से कौन सी डिजीज होती है। इसके बाद डिस्कस किया हमने पीनियल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होने वाले दोनों हार्मोन के रोल हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद में डिस्कस कर रहे हैं हम थायराइड ग्लैंड, कुछ पार्ट हम डिस्कस कर लिया है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।